हाय रोहन, तुम आजकल वो द कंप्लीट सोल्यूशन किताब में बहुत डूबे रहते हो। मैं तो असाइनमेंट्स, पार्ट टाइम जॉब के स्ट्रेस और अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि ये एक लगातार संघर्ष है। क्या तुम्हारी किताब में ऐसी असल जिंदगी की समस्याओं के लिए कुछ है? हे प्रिया, बिल्कुल ये किताब इसी बारे में है। किताब का तर्क है कि हमारा ज्यादातर रोजमर्रा का तनाव, पैसे की चिंता, एक अच्छी नौकरी पाने का दबाव, भले ही हमें वो पसंद न हो, एक ही ढर्रे पर चलते रहने का एहसास हमारी मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से आता है। द कंप्लीट सॉल्यूशन एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव करती है जहां अंतिम लक्ष्य सुख है, यानी सभी के लिए निरंतर खुशी। सोचो कि तुम्हें अपनी पढ़ाई, घर या अपने शौकों के लिए भी पैसों की चिंता न करनी पड़े। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि तुम जो चाहो मांग सकते हो और वो तुम्हें मिलेगा। और काम, यानी जिसे किताब में कर्म कहा गया है, वो तुम्हारी रुचियों और प्रतिभा के आधार पर होगा, उचित घंटों के लिए, जिससे वो बोझ के बजाय संतोषजनक बनेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सपने जैसा। और रिश्तों का क्या? तुम देखते हो कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। पैसों को लेकर झगड़े, निर्भर महसूस करना या बस सच्चे जुड़ाव की कमी, क्योंकि हर कोई इतना तनावग्रस्त और प्रतिस्पर्धी है। किताब इतनी व्यक्तिगत चीजों से कैसे निपटती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब कहती है कि जब पैसे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी तो रिश्ते पूरी तरह से प्यार, आपसी सम्मान और सच्चे जुड़ाव पर आधारित हो सकते हैं। चूंकि सभी को संसाधनों और व्यक्तिगत संतुष्टि, ज्ञान यानी नॉलेज के लिए, भोग यानी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए के समान अवसर मिलेंगे, तो रिश्तों में अक्सर संघर्ष पैदा करने वाले बाहरी दबाव खत्म हो जाएंगे। लोग साथ रहना इसलिए चुनेंगे क्योंकि वे चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें जीवित रहने या रुतबे के लिए इसकी जरूरत है। किताब मानवीय जरूरतों को समझने और स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देने वाली शिक्षा पर भी जोर देती है, जिससे स्वाभाविक रूप से मधुर और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते बनेंगे। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि इससे कुछ टकराव कम हो सकता है, लेकिन बड़ी सामाजिक समस्याओं का क्या? जैसे गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अपराध भी, और इतनी असमानता है। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था में ही गड़बड़ है। क्या द कंप्लीट सॉल्यूशन के पास इन गहरी समस्याओं का कोई जवाब है? बिल्कुल। किताब का तर्क है कि गरीबी, अपराध और असमानता ये सब कमी और प्रतिस्पर्धा पर बनी व्यवस्था के सीधे परिणाम हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में चूंकि सभी की बुनियादी जरूरतें और आरामदायक जीवन की इच्छाएं भी उत्पादन और वितरण की एक केंद्रीकृत लेकिन लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित प्रणाली के माध्यम से पूरी होती हैं, तो गरीबी के मूल कारण समाप्त हो जाएंगे। निराशा से प्रेरित अपराध की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किताब न्याय की बात सिर्फ एक कानूनी अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति के रूप में करती है जहां सभी को सभी संसाधनों और सुविधाओं तक समान पहुंच हो। ये स्वाभाविक समानता और सुरक्षा स्वाभाविक रूप से संघर्ष के बजाय सहयोग को जन्म देगी। विचार ये है कि यदि व्यवस्था स्वयं न्यायपूर्ण है और सभी की भलाई के लिए डिजाइन की गई है, तो ये सामाजिक समस्याएं पहली जगह में उत्पन्न ही नहीं होंगी। तो किताब का मानना है कि अगर तुम व्यवस्था को ठीक कर दो तो लोगों का व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। लालच या आलस जैसी चीजों का क्या? क्या ये सिर्फ इंसानी स्वभाव का हिस्सा नहीं है? किताब इस बात का जवाब ये कहकर देती है कि जिसे हम अक्सर लालच समझते हैं, वो असुरक्षा और पर्याप्त न होने के डर की प्रतिक्रिया है। एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रचुरता और सुरक्षा की गारंटी हो, उस तरह के लालच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जहां तक आलस की बात है, वयस्क यानी आमतौर पर 25 से 50 के बीच अपनी पसंद के काम के माध्यम से योगदान देंगे। चूंकि काम उनकी रुचियों और प्रतिभाओं यानी वरीयता के अनुरूप होगा और वे समाज की भलाई में, जिसमें उनकी अपनी भलाई भी शामिल है, में इसका सीधा योगदान देखेंगे, तो ये संतोष का स्रोत बन जाएगा। ये व्यवस्था लोगों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां उद्देश्यपूर्ण गतिविधि और खुशी के प्रति उनका स्वाभाविक झुकाव फल फूल सके। ये हम में से सबसे अच्छा बाहर निकालने वाली व्यवस्था डिजाइन करने के बारे में ज्यादा है, ना कि मानव स्वभाव को ठीक करने की कोशिश करने के बारे में। वाह, ये तो चीजों को देखने का बिल्कुल अलग तरीका है। ये ऐसा है जैसे कहना कि माहौल हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन वास्तव में समाज का एक पूर्ण पुनर्गठन है जो सबकी खुशी से आधारित है। बिल्कुल, ये एक समग्र दृष्टिकोण है जो इस दार्शनिक आधार यानी दर्शन से शुरू होता है कि हर कोई निरंतर खुशी चाहता है और फिर सभी के लिए इसे प्राप्त करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक प्रणालियों को डिजाइन करता है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सहयोग स्वाभाविक हो और जीवन सीखने, रचने और अनुभव करने की एक आनंदमय यात्रा हो। थैंक्स फॉर योर टाइम।